अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज मैं एक नई रेसिपी के साथ और नए व्लॉग के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हो गई हूँ। सर्दियों की सौगात साग की रेसिपी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और कुछ खट्टी-खट्टी, मीठी-मीठी, प्यारी-प्यारी बातें करूँगी अपनी प्यारी बहनों के साथ ताकि वो बोर ना हो मेरा व्लॉग देखने के साथ-साथ। आप लोग इस रेसिपी को भी देख लीजिए ये कैसे बनाते हैं। साग बनाने के लिए सबसे पहले इसके ऊपर वाले पत्ते को हम इस तरह से वेस्ट कर देते हैं, ये नहीं डालते हैं क्योंकि ये रफ सा पत्ता होता है। उसके बाद हम टहनी को तोड़ते हैं और जहाँ पे टक की आवाज़ आती है वहाँ तक टहनी को तोड़ना है और उस टहनी को हमने सिर्फ छील लेना है, सिर्फ टहनी तक छीलना है। और हमने इसको बनाते बनाते रखते जाना है और उसके बाद जो है इसको बारीक बारीक कट कर लीजिए। इसको अच्छे तरीके से वॉश करना पड़ता है क्योंकि इसमें काफ़ी मट्टी वगैरह होती है। तो इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लूँगी, इस तरीके से मैं कट कर लूँगी। तो उसके साथ-साथ हम बातें भी करेंगे। तो मेरे हस्बैंड काम पे चले गए थे तब मैंने ये व्लॉग बनाना शुरू किया था क्योंकि उनके होते हुए तो मैं कोई काम नहीं कर सकती। वो बड़ा रौला डालते हैं, ये कर लो, वो कर लो। वो मुझसे जो है ना हर वक़्त उस उतनी देर तक काम ही करवाते रहते हैं जब तक वो घर पे होते हैं। कभी ये मुझे दे दो, कभी वो मुझे दे दो। तो मैं उनके होते हुए कभी भी व्लॉग नहीं बनाती हूँ। वो बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि ये क्या कर रही हो, वो क्या कर रही हो? दुल्हनों की तरह ना उनको रेडी करना पड़ता है। जैसे दुल्हन एक तैयार होती है ना, उसकी हर चीज़ उसके पास रखी जाती है, उसको रेडी किया जाता है, ऐसे वो तैयार होते हैं। फ़िलहाल वो गए थे तभी मैं व्लॉग बनाना शुरू किया था और सर्दियाँ जो हैं अभी आई ही नहीं हैं तो मेरा जो है वो गला ख़राब हो गया है। ये मौसम कुछ इसी तरह का होता है कि जब गर्मियाँ जा रही होती हैं तो बहुत एहतियात करनी पड़ती है, जो कि मुझसे इस दफ़ा नहीं हुई। थोड़ा-सा ठंडा पानी पिया कि और मेरा गला ख़राब हो गया। लाइट चली गई है और जो है ये मैं अभी रेसिपी बना रही हूँ। शाम को मेरी बेटी की बर्थडे भी है जिसकी मुझे तैयारियां करनी हैं और मैं कल बाज़ार गई हुई थी कुछ शॉपिंग करने के लिए। तो मैंने देखा कि जो ऑटो रिक्शा वाले हैं ना, ख़वातीन बहुत ज़िद करती हैं ऑटो रिक्शे में हमने आगे बैठना है, आगे बैठना है। तो कुछ बहस करी थी आपस में। मैंने देखा कि ये पता नहीं क्यों बहस कर रही हैं आपस में कि हमने आगे ही बैठना है। तो मैंने कहा चलो आज हम भी आगे रिक्शे में बैठ के देखते हैं कि ऐसी क्या बात है। तो हम तो जो है मैं और मेरी बेटियां आगे बैठ के, सबसे पहली बात तो ये है कि जो दरमियान में बैठता है ना उसकी ज़िंदगी अजाब हो जाती है। वो जो मोटरसाइकिल की जो बैक साइड होती है ना वो बिल्कुल पीछे तक होती है और आगे बैठने की तो जगह बिल्कुल भी नहीं होती। बहरहाल हम लोग बैठ गए, दोनों मेरी बेटियाँ साथ थी और मैं दरमियान में बैठ गई। और शायद ये मेरे साथ ही ऐसा होना था कि जहाँ पे मैं बैठी हुई थी आगे रिक्शा चलाने वाले ने पता नहीं कितने दिनों से वो नहाया नहीं हुआ था और उसकी बगलों की स्मेल जो थी ना वो पीछे बिल्कुल, मैं उसकी बैक साइड पे बैठी हुई थी। मेरा तो दिमाग इतना ख़राब हो रहा था। मैंने आखिर अब जो रिक्शा वाले से पूछ ही लिया कि भाई आप कहाँ के रहने वाले हो। और मेरा तो मकसद दूसरा था ना कि मैंने उससे पूछना था कि भाई पता नहीं कितने दिनों से नहाए नहीं हुए हो। तो वो कहता है जी बाजी मैं फ़लाँ गाँव से आया हूँ और यहाँ पे मैं रिक्शा चलाता हूँ। यहाँ पे जो है ना मैंने शहर में देखा है यहाँ पे तो बहुत ही पोल्यूशन है, फलाँ है, लेकिन जो गाँव की जो फ़िज़ाएँ होती हैं ना, हवाएँ होती हैं और खुशबुएँ होती हैं वो अलग ही होती हैं। मैंने उस भाई से कहा कि तुम फ़िक्र नहीं करो भाई, गाँव की खुशबुएँ हम यहाँ भी सूँघ ही रहे हैं। कहता क्या कहा बाजी आपने? मैंने कहा कुछ नहीं भाई, हमें तुम ना साइड पे उतार दे, घर आया या नहीं आया तेरी मेहरबानी। साग और मक्खन मकई साथ में ना हो तो मज़ा ही नहीं आता है। मक्खन जो है वो घर में निकाल लेना चाहिए। बिल्कुल फ्री में मैं निकाल लेती हूँ। मैं घर के दूध की जो मिलाई होती है ना वो इकट्ठी करती रहती हूँ। वो 1-2 महीने इकट्ठी करके उसके बाद मैं उसकी जो है ना उसको फ्रीज़ करती रहती हूँ और फिर मैं मक्खन और जो है घी वगैरह निकाल लेती हूँ। तो अब मैंने जो है अपने बहुत सारी रेसिपीज़ डाली हुई हैं मक्खन निकालने की भी, घी निकालने की भी। अगर आपको चाहिए हो तो आप वहाँ से देखें और घर में जो है फ्री का मक्खन और घी जो है ना वो आप निकाल के खा सकते हैं। और जो है मैं बाकी की रेसिपी डालूँगी। जो है मैंने मकई की चूरी भी आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी, लेकिन वो अगली जो है व्लॉग में मैं शेयर करूँगी। अगर आपको चाहिए हो तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। और इस तरीके से जो है मक्खन साग को जो है ना मिक्स करना जो काफ़ी मुश्किल होता है, तो इस तरीके से आप इसको घोटा लगा सकते हैं। और अगर आपने इसको इस तरीके से नहीं लगाना है तो आप हल्का सा जो है ना कुछ सेकंड के लिए इसको ग्राइंडर में डाल के ना ग्राइंड कर लिया करें। थोड़ा सा ब्लेंडर जग में भी ये हो जाता है तो इसको हल्का सा आप करें ना, आधे साग को कर लें और आधे साग को इसी तरीके से रहने दें। उसके बाद इसको इस तरीके से अच्छे से तड़का लगाएं। अदरक तो बहुत महंगी थी लेकिन शुक्र है कि सस्ती हो गई। अब हमें 500 रुपये में भी वो सस्ती लगती है। पहले जो है वो 2000 रुपये से 500 रुपये आई, तो ये शुक्र अल्लाह का अदा किया। साग में आपको पता ही है कि अदरक जो है वो कुछ ज़्यादा ही डलती है। तो इस तरीके से इसको साग को अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है। तो अगर आपको इस दौरान में मेरा व्लॉग अच्छा लग रहा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो जो है इसको लाइक ज़रूर करें।
तो साग जो है वो मेरा तैयार हो गया है। अब मैं रोटियां बनाऊंगी। जो मकई की रोटी है वो मैं फिर अगले व्लॉग में आपको बताऊंगी किस तरीके से बना सकते हैं। तो मैंने ये सादी रोटी बनाई है और इसको मैं जो है इस तरीके से घी लगा लूँगी, देसी घी। तो इस तरीके से बहुत ही मज़ेदार ये लगेगा। साग के साथ इंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़।